नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आप देख रहे हैं सारण सच न्यूज। अभी हम पहुंचे हैं अमनौर विधानसभा में। अभी हमारे साथ हैं कुलदीप महासेठ जी। आइए उनसे हम विशेष बात करते हैं। पहले तो सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपको भी आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। यहाँ जो सर आज जो कार्यक्रम हुआ, इसका क्या उद्देश्य था? जो कार्यक्रम हुआ, हम लोग बिहार के लोगों को बताने आए हैं कि इस बार चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस बार चूँकि आप लोग ठगते हैं पिछले 35 साल से, जात पात पर, धर्म संप्रदाय पर वोट दिया है, लेकिन इस बार कोई नेता, कोई दल अगर है तो जनसुराज और प्रशांत जी हैं, जो घूम घूम कर इस बात को बता रहे हैं कि नहीं, इस बार शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए। किसी नेता को चेहरा देख के नहीं है कि बच्चों के चेहरा देख के वोट कीजिए। और बिहार बदलाव के लिए वो चले हैं। आज देख लीजिए, पूरे बिहार का ये जो दौरा कर रहे हैं, उसमें लाखों लाख की भीड़ ये बता रही है कि बिहार बदलाव की ओर जा रहा है। आज मोदी जी मोतिहारी जिले में आए थे, तो क्या उनके आने से क्या बिहार में आपको लग सकता है कि उनका सरकार संभव है? मोदी जी कई बार आ चुके हैं। मोदी जी जब बिहार में चुनाव होता है तो मोदी जी आते हैं। बिहार की जनता चुनाव में ही उनको दिखाई देता है। तो मोदी जी के वादों और उनके बातों पर अब किसी जनता को विश्वास नहीं रह गया है कि जहां आए थे वहीं पिछली बार भी आए थे, तो उन्होंने बताया था कि इस बार अगले बार आऊँगा तो वहाँ के चीनी मिल का चाय पीऊँगा। लेकिन अपने वादों क्या हुआ? वादों पर अमल है? नहीं अमल है। इसके पहले 1.25 लाख करोड़ की घोषणा किए थे, क्या बिहार की जनता को पूरा कर पाए? नहीं कर पाए। मरहौरा में आए थे अब 2015 में, तो उस समय भी वो बोलते थे कि मरहौरा में हम अगली बार आएंगे बिहार में तो मैं मरहौरा का चीनी मिल का चाय पीऊँगा। लेकिन उनके वादों और उनके घोषणाओं से बिहार की जनता वो ऊब चुकी है। अब बिहार की जनता अपने बच्चों के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए और पलायन जो सबसे बड़ी समस्या है उसके निदान के लिए इस बार वोट करने जा रही है। तो इस बार कोई नेता आ जाए, कोई भी बड़े से बड़े मुख्यमंत्री, अब तो मुख्यमंत्री को लोग देखिए, उनका अभी आया है सी वोटर का सर्वे, उसमें उनका ग्राफ गिरते जा रहा है। तो इस बार कभी किसी का अब जादू चलने वाला नहीं है, मोदी जी का जादू चलने वाला नहीं है। अब इस बार प्रशांत जी का जादू चल चुका है और बिहार की जनता उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। और इस बार तीसरा विकल्प के रूप में जनसुराज, सिर्फ जनसुराज और जनसुराज दिखाई दे रही है। कोई भी पार्टी आता है तो रोजगार, पलायन और शिक्षा, क्यों इसी पे बात करता है? नहीं, और कोई दूसरा कोई मुद्दा नहीं है? अभी तक बिहार, चूँकि आप भी बहुत दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं और बिहार की जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक कोई दल, कोई नेता शिक्षा और रोजगार, शिक्षा पर कभी भी वोट नहीं की है। चूँकि मांगी है, कभी भी जो नेता मुद्दा से भटक जाते हैं और जात पात की बात करते हैं, धर्म संप्रदाय की बात करते हैं। हमेशा चुनाव में मुद्दा से भटक जाता है लोग और जात पात, धर्म संप्रदाय पर आके चुनाव हो जाता है। लेकिन इस बार किसी नेता का दाल नहीं गलेगा। इस बार प्रशांत जी आ गए हैं तो इस बार सब जात पात, जाति, धर्म सब दीवार ढह जाएगा। और इस बार जनसुराज के साथ, चूँकि बिहार की जनता अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए वोट करने जा रही है और निश्चित रूप से इस बार जनसुराज की सरकार बनेगी और बिहार के लोगों का तकदीर बदलने वाला है। सारण जिला से कितना सीट जीतने का संभव ऐसा है? हम लोग तो सारण जिला से सभी 10 के 10 विधानसभा जनसुराज की झोली में जाने वाली है। चूँकि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इस समय अभी किसी पार्टी का, आप देख रहे हैं किसी पार्टी का प्रोग्राम कहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। चूँकि हम लोग का देखिए, अभी धूप गर्मी में अभी बरसात का समय है, लोगों को खेती का समय है, इसके बावजूद भी आप हजारों हजार की संख्या में महिलाएं पुरुष सभा में अभी देखे हैं ना, सभा में पहुंच रहे हैं। तो क्या है, ये दर्शाता है कि लोग जनसुराज के प्रति अपना बहुमूल्य योगदान करने जा रहे हैं। इस बार जनसुराज के साथ हैं। स्कूल के वास्ता पर अपने मतदान करके बिहार के नव निर्माण करने जा रहे हैं। अमनौर विधानसभा वासियों को क्या मैसेज दीजिएगा? मैं यही मैसेज दूंगा
कि इसके पहले जितने बार अगर ठगे गए हैं, और विश्वास करिए कि इस बार अगर जन स्वराज को वोट देते हैं तो आप ठगे नहीं जाएंगे। आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी, आपके बच्चों को बेहतर रोजगार की व्यवस्था मिलेगी, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, उन्हें सस्ती दर पर लोन मिलेगी, और किसानों को, जो किसान यहाँ के जो है खाने वाले खेती जो है वो कमाने वाला खेती पर तब्दील की जाएगी। इस तरह के बहुत सी योजनाएं हैं, और आप लोग कम से कम इस बार अब फिर इधर उधर की बात ना कर, प्रशांत जी की बातों पर अमल कर जन स्वराज के साथ दीजिए। चलिए, इनके बात से आप लोग कितना सहमत है? बिहार बदलाव होगा कि नहीं होगा ये तो समय बताएगा। आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। बहुत